केदार कश्यप ने विकास कार्यों को किया भूमि पूजन लोकार्पण। केदार कश्यप ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। मांडानार में स्कूली बच्चों को दिया नेवता भोज। मंत्री ने बच्चों से समान ज्ञान से जुड़े पूछे प्रश्न। कोंडागांव में सुपोषित जीवन अभियान का शुभारंभ। मसोरा में निकाली गई विशाल मशाल रैली। दीप प्रज्वलित से कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। कोंडागांव में विवाहिता ने किया कीटनाशक का सेवन। निजी वाहन से लाया गया अस्पताल। लोगों को नहीं मिल रहा एम्बुलेंस सुविधाएं। कोंडागांव में सैनिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। एबीपीएसएससी ने आयोजित किया सम्मेलन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को बिहार में एनडीए के समर्थन में प्रचार करके गए हुए थे। पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। उन्होंने कहा कि जनहित हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता से मिलने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को बिहार में मनेर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने हेलीपैड और सभा स्थल पहुंच मार्ग को खोद दिया। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश के मुखिया ने साफ शब्दों में कहा, चाहे जो हो जाए वे जनता से संवाद जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विधानसभा भवन पहुंचकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर उन्हें चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो आपको बताते चलें कि कोंडागांव विकासखंड के ग्राम नगरी में वन और जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्राम पंचायतें इस परिवर्तन की मजबूत कड़ी बन रही हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत गोलावंड में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य और ग्राम पंचायत नगरी में नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। ग्रामीणों में इस अवसर को लेकर उत्साह का माहौल है। ग्राम पंचायत नगरी के सरपंच ने शासन और जनप्रतिनिधि का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए पंचायत भवन के निर्माण से ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। और इस दौरान मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे बदल रहा और साथ ही आधे से अधिक कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर ही पूरे हो रहे हैं। पंचायत भवन वास्तव में विकास की नींव बन रहे हैं। उन्होंने रजत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कभी गरीबी और भुखमरी से जूझता छत्तीसगढ़ आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। आपको बताते चले कोंडागांव विकास खंड में ग्राम नगरी में वन और जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री ने यहां पर दौरा किया और इस दौरान कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। मंत्री केदार कश्यप ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। कोंडागांव विकासखंड के ग्राम माड़ानार में स्थित शासकीय उच्च प्राथमिक शाला में वन और जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के साथ नेवता भोज कर दिन को यादगार बनाया है। और इस विशेष अवसर पर मंत्री ने बच्चों के साथ बैठकर खीर, पूरी, दाल, भात और पनीर का स्वाद लिया है। मंत्री कश्यप ने बच्चों से आत्मीय संवाद किया, विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे,
जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, राज्य के निर्माता कौन है, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम क्या है। बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर देकर मंत्री को प्रभावित किया है। बातचीत के दौरान मंत्री कश्यप ने कहा कि आज का दिन उनके जीवन का विशेष दिन है, क्योंकि उन्होंने इसे बच्चों के साथ बिताने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हमारी बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता है और ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। आपको बताते चले कि मंत्री केदार कश्यप ने बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया है और इस दौरान वो बच्चों से मिले, उनके साथ बातचीत की और उनसे प्रधानमंत्री देश के और राष्ट्रपति का नाम पूछा, जो कि बच्चों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बताया, जिससे मंत्री काफी ज्यादा खुश नजर आए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वो पहुंचे बच्चों के बीच में। अपना जन्मदिन को काफी खास बनाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ भोज भी किया। बच्चे मंत्री को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आए। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एसआईआर पर बयान देते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग का षड्यंत्र है। दलित आदिवासियों के नाम काटने की तैयारी है। हम निगरानी कर रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग को नोटिस देंगे। बिना तैयारी के एसआईआर क्यों कर रहे हैं? बीएलओ को फॉर्म ही नहीं दिया है। पिछले चुनावों की वोटर लिस्ट देख लीजिए। साजिश समझ आ जाएगी। मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ घिनौना षड्यंत्र है। बीजेपी की पूरी तैयारी है नाम कटवाने की। इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संतों की सुरक्षा को लेकर डंडे के साथ खड़े होने वाले बयान पर कहा, मोहन भागवत सिर्फ डायलॉग देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आपको बताते चले कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित आदिवासियों के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। एसआईआर को लेकर सियासत काफी तेज है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के संतों की सुरक्षा को लेकर डंडे के साथ खड़े होने वाले बयान पर कहा कि मोहन भागवत सिर्फ डायलॉग देते हैं और करते कुछ भी नहीं है। नहीं, हम मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं जा रहे। हम तो तैयारी में है कि आओ करो एसआईआर करो। नहीं तो आपको तो डर सता रहा है कि नहीं, इसको डर नहीं बोलते। इसको अपन अगली तैयारी बोल सकते हैं कि हमें पता है कि किस कुत्सित षड्यंत्र के लिए आप ये कर रहे हो। हमारी तैयारी है। ये हम उन मतदाताओं को बताना चाहते हैं जो इस वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर वर्ग है ना, वो तो आ गया। मजदूर वर्ग जो 2-2 दिन के लिए पास के गांव में दाढ़ की मजदूरी करने जाते हैं। अल्पसंख्यक भाई भी लिख लो उसमें, अल्पसंख्यक भाई भी। ये तो 2023 और 2024 के चुनाव की यदि मतदाता सूची उठा के देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये घिनौना षड्यंत्र है कि। आज बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर की ट्रेनिंग देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उनकी तैयारी तो पहले से और ट्रेनिंग दे दें कि कैसे इन वर्गों के वोट कटवाए जाए, ये सारी ट्रेनिंग देंगे। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्वाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में आदिकर्म योगी अभियान का शुभारंभ किया गया है। और यहां पर आपको ये भी बताते चलें कि इसके तहत कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मसोरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया और साथ ही मुख्य उद्देश्य जिले को कुपोषण मुक्त बनाना था। और उक्त कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर आकर्षक रंगोली बनाई गई। आंगनबाड़ी केंद्र मसोरा का अवलोकन किया गया।
जिसके बाद ग्राम पंचायत मसोरा में मशाल रैली निकाली गई। नागरिक कुपोषण को दूर करने, समाज के भविष्य को मजबूत करने में सहभागी बन सके। सभी नागरिकों को मिलकर इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्वाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में आदि कर्म योगी अंतर्गत सुपोषित जीवन अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके तहत कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मसोरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम अलोर में देर शाम एक विवाहिता ने घर में रखे कीटनाशक का सेवन किया था। जब परिजनों को कीटनाशक सेवन की जानकारी लगी तो उसके उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण परिजनों ने महिला को ऑटो से अस्पताल पहुंचाया। परिजनों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने एम्बुलेंस को फोन लगाया था, लेकिन एम्बुलेंस में डीजल नहीं होने का कारण बताया गया, जिसके बाद महिला की ऑटो से अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि पिछले 30 अक्टूबर को फरसगांव ब्लॉक मुख्यालय में दंडसेना कलार समाज के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर ढंग से दुरुस्त किया जाएगा, प्रदेश की जनता की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। फरसगांव में एम्बुलेंस कमी से होने वाली समस्या पर उन्होंने कहा था कि प्रदेश भर के लिए 300 से अधिक नए एम्बुलेंस आएंगे और फरसगांव को भी एक एम्बुलेंस दिया जाएगा। कहीं व्यवस्था होती है तो पहले ही एक एम्बुलेंस देने की बात कही है। एम्बुलेंस की टेंडर प्रक्रिया मैंने बताया था कि प्रारंभ है, चूंकि पिछले समय में जो निविदा निकला था वो निरस्त हो गया है और फिर से निविदा करने के बाद अभी वो लगभग अंतिम स्थिति में है और 375 नए एम्बुलेंस आएंगे तो फरसगांव में एक एम्बुलेंस हम देंगे और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो एक एम्बुलेंस जरूर भेजेंगे। जो 108 जो एम्बुलेंस है ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है बहुत ही ज्यादा जर्जर है, क्या वो वही स्थिति बना रहेगा? नए टेंडर में बदले जाएंगे? सभी नए टेंडर में पूरे 100% नए वाहन होंगे, इसीलिए टेंडर की है, नहीं तो उसकी हम बढ़ा सकते थे 2 साल, तो नए वाहन ही यहाँ दौड़ेंगे। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं उसमें तृतीय और चतुर्थ कैटेगरी की जो भर्तियों में स्थानीय लोग को प्राथमिकता के लिए क्या? देखिए, ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक विशेष बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के नौजवानों के लिए योजना किए थे कि वहीं कहीं नियुक्ति होगा, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में उसमें स्टे लगा हुआ है और जब तक स्टे नहीं समाप्त होता कानून का पालन तो सरकार करेगी ही और उनके निर्देश से जब ये स्टे हटेगा तो फिर हम बस्तर सरगुजा में वहां के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे। भोपाल में महापौर मालती राय ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की है। महापौर ने बताया कि नगर निगम ने हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 72% समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कचरा उठाना, अतिक्रमण हटाना और पानी लीकेज जैसी सभी छोटी बड़ी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई जारी है ताकि नागरिकों को घर बैठे सुविधा मिल सके। ये बैठक हेल्पलाइन की प्रभावशीलता बढ़ाने पर केंद्रित है। मैम, थोड़ा सा इस ऐप के बारे में बताइए। महापौर हेल्पलाइन पर मैं जब शिकायत आई और आने के बाद में समीक्षा करने आती हूँ और 1 अक्टूबर 2025 से और 30 अक्टूबर तक टोटल मिलाकर 3759 इतनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। उसमें हमारे निगम के अधिकारियों द्वारा 2728 को कंप्लेंट को क्लियर कर दिया। 1031 अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब 72%
नगर निगम ने भोपाल की जनता को जो छोटी समस्याएं आ रही थी उनका निराकरण किया है। महापौर हेल्पलाइन पर जो भी समस्याएं आती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो छोटी समस्याएं हैं उनको 24 घंटे के अंदर हम क्लियर करवा दें। इस तरह की महापौर हेल्पलाइन बनाई गई है। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यालय में सैनिक सम्मेलन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बाबा, विशिष्ट अतिथि के रूप में कुकी बाबा, एडम कमांडेंट कर्नल अभिषेक उनियाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर जेपी पात्रो और ऑफिसर इंचार्ज ECHS कर्नल SK कर की उपस्थिति रही है और अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर आत्मीय स्वागत किया गया। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रेजेंटेशन दिया। कोसा कमांडर ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बाबा ने बस्तर संभाग के सभी नौजवानों को सशस्त्र बलों में जाने के लिए प्रेरित किया, जिन पूर्व सैनिकों को उनके डिपार्टमेंट का जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे समस्त पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को पंजीकरण करने के लिए मार्गदर्शन दिया है। कोंडागांव में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनावाल में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल ट्रेंड के छात्र छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोंडागांव में कराया गया है, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 93 छात्रों को पहले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोंडागांव में संचालित मैकेनिकल डीजल ट्रेड और फिटर ट्रेड वेल्डर ट्रेड में ऑटोमोबाइल से संबंधित प्रैक्टिकल कार्य सिखाया गया। छात्र छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहा। बच्चों ने अपने जिज्ञासा को प्रश्नों के माध्यम से शांत किया। संस्था के प्राचार्य यजेंद्र नाथ मांझी ने बच्चों को भ्रमण की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चे न केवल पढ़ाई करते हैं बल्कि व्यवहारिक कौशल सीखते हैं। इससे रोजगार के बेहतर अवसर, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, उन्नत तकनीक शामिल है। संस्था प्रचार के मार्गदर्शन में व्यावसायिक प्रशिक्षक तुलसी साहू, खेम कुमार पांडे, मुरीद राम खुसरो के द्वारा संपन्न कराया गया। बीजेपी बालगो नगर मंडल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष और MIC सदस्य हितानंद अग्रवाल के साथ नगरवासियों की मौजूदगी में बालगो प्रबंधन को सेक्टर 5 आवासीय क्षेत्र को खाली न कराए जाने, खाली करने का कारण बताने, जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र दिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बालगो एक्सटर्नल अफेयर के हेड कुशाग्र ने सभी पदाधिकारियों से मुलाकात कर मेंटेनेंस ऑफिस के परिसर में पत्र ग्रहण किया है। और इस दौरान बीजेपी बालगो नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष दिलेंद्र यादव और महामंत्री जयानंद राठौर, महामंत्री संपत, महिला मंडल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल पर अपमानजनक बातें कही हैं, जिसके चलते सिंधी समाज ने अमित बघेल के खिलाफ भारी विरोध जताया। इसी के चलते बालाघाट के सिंधी समाज ने अमित बघेल के विवादित बयान के विरोध में नगर में आक्रोश रैली निकाली, जिसमें अमित बघेल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काली पोतली चौक में अमित बघेल का पुतला दहन कर बालाघाट SDM गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में विशाल मंगलानी, श्याम पंचवानी सहित सिंधी समाज के सभी लोग शामिल हुए। बेहर तहसील के बिरसा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झामुल में ग्राम सरपंच गौतरिया मरावी और हल्का पतवारी निखिल धाकर ने कुछ दिनों से हुई बारिश के चलते फसल चौपट होने के कारण ग्रामीणों के साथ पंचायत अधीनस्थ ग्रामों का औचक निरीक्षण कर प्रशासन से किसानों के हित में मुआवजे की मांग की है।
साथ ही विदित रहे पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। लगातार बारिश से खेतों में जगह जगह पानी भर गया। धान की खड़ी फसल खराब हो चुकी है। खेतों में खड़ी धान की फसल पानी में डूबने से सड़ने लगी है, जिसके बाद में हुई लगातार बारिश ने उम्मीद भी खत्म कर दी है। झामुल सरपंच गौतरिया मरावी के ग्राम की स्थिति से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। किसानों की खराब हुई फसलों का जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महासमुंद जिले में राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद रूप कुमारी चौधरी ने छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर 23 विभागों ने जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाया था। छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कला मंच, लोक कलाकारों, राज्य के सुप्रसिद्ध कलाकारों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रमुख कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार प्रकाश अवस्थी स्टार नाइट का मुख्य आकर्षण रहा। प्रसिद्ध कलाकार प्रकाश अवस्थी की लाइव प्रस्तुति ने पूरी माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। लोकप्रिय गीतों को अपनी सुमधुर आवाज की जादू से समा बांधा। दर्शकों गीतों और प्रस्तुति का भरपूर आनंद उठाते हुए झूम उठे। आयोजन स्थल पर दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद, विधायक शामिल हुए। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर रायपुर का बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम आगामी 8 और 9 नवंबर को रफ्तार, रोमांच और युवाओं के उत्साह का मंच बनेगा। रजत जयंती समारोह की श्रृंखला में आयोजित यह विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की नई ऊर्जा, नवाचार, भावना, युवा सामर्थ्य का प्रतीक होगा। आयोजित MRF नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन न केवल रोमांचक मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट पहनने, सड़क पर रेसिंग से बचने जैसे सामाजिक संदेश देने का भी माध्यम बनेगा। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने आगामी 8-9 नवंबर को आयोजित नेशनल सुपरक्रॉस बाइक चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उस ऊर्जा को सही दिशा देने हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर विभागों के द्वारा आयोजित स्टॉल का अवलोकन कर प्रगति और हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम में आमचो बस्तर हाट कियोस्क का भी उद्घाटन करते हुए कलागुड़ी कैटलॉग का विमोचन किया गया। वहीं अरुण साफ ने कहा कि दंतेश्वरी मैया का पवित्र धरा में जिला स्तरीय राज्योत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने 25 साल में सभी क्षेत्रों में विकास किया है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना का विकास किया गया। विकास की गंगा बह रही है। तेज गति से विकास करने, बड़े बड़े उद्योगों के लिए निवेश हो रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बलों और पुलिस के द्वारा नक्सल मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा। नक्सलियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी गई है। छत्तीसगढ़ की स्थापना को 25 साल पूरे हो गए हैं और रजत जयंती वर्ष का राज्योत्सव का आगाज कल 1 नवंबर को रायपुर में हुआ और जिस भव्य और ऐतिहासिक रूप से राज्योत्सव का आगाज हुआ है, राज्य में 5 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन होगा और जिलों में 3 दिवसीय राज्योत्सव का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से होने वाला है। आज सभी जिलों में राज्योत्सव का शुभारंभ होना है।
राज्य स्तरीय राज्योत्सव के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में जो जन सैलाब उमड़ा, जो उत्साह का वातावरण बना, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ उत्साह और ऊर्जा से भरकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए तैयार हो रहा है। नए संकल्पों के साथ, नए उत्साह और ऊर्जा से ये 25 वर्ष का युवा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में तेज गति से अग्रसर होगा। विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, डबल इंजन की सरकार डबल गति से छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।